नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल के आमला में अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म शांति सम्मेलन आयोजित। पहुंचे श्रीलंका के न्याय मंत्री सहित अनेक दिग्गज तथागत बौद्ध की अस्थि के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल की तहसील आमला में गगन मलिक फाउंडेशन के बैनर तले आयोजित सर्वधर्म शांति सम्मेलन का जबरदस्त तरीके से लवकुशनगढ़ की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के आमला में नवनिर्मित आवास पर शुरुआत हुई। इस दौरान विदेशी मेहमान भी बड़ी संख्या में पहुंचे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम राष्ट्रगान किया गया। इसके उपरांत श्रीलंका के न्याय मंत्री विजया दासाराज ने अमर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए। तत्पश्चात कार्यक्रम में पधारे हुए अतिथियों का सम्मान स्वागत किया गया। स्वागत के उपरांत फिल्म अभिनेता एवं गगन मलिक फाउंडेशन के हाथों में तथागत बौद्ध की अस्थियां लेकर निशा बांगरे के नवनिर्मित मकान में पहुंचे। उनके साथ श्रीलंका के न्याय मंत्री विजय दासाराज राजपक्षे एवं कार्यक्रम में पधारे हुए सभी धर्मों के अनुयायी भी मौजूद थे। निशा बांगरे के निवास पर अस्थि कलश स्थापित किए गए। इसके साथ ही सर्वधर्म के अनुयायी द्वारा प्रार्थना करने के उपरांत घर का फीता काटकर उद्घाटन किया। गाजे बाजे के बाद हर्ष उल्लास के माहौल में गृह प्रवेश का कार्यक्रम संपन्न किया। गगन फाउंडेशन इंडिया द्वारा आयोजित सर्वधर्म शांति सम्मेलन एवं विश्व शांति पुरस्कार कार्यक्रम में हजारों के जन समुदाय के साथ श्रीलंका के न्याय मंत्री विजय दासाराज राजपक्षे, नवीन गुणरत्ने अध्यक्ष लाइट एशिया फाउंडेशन श्रीलंका, सोक्या चोम, पर्सनल असिस्टेंट प्रधानमंत्री कार्यालय गगन मलिक फाउंडेशन के हेड डॉक्टर गगन मलिक श्रीलंका, वर्ल्ड अलायंस ऑफ बुद्धिस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर पोनचाई पियापोन थाईलैंड, सिस्टर मिथिला बांग्लादेश, साबुज बरू बांग्लादेश, सिस्टर नीने म्यांमार, डॉक्टर ली कीटियांग दुबई, फाई यान वियतनाम, डॉक्टर योंग मून साउथ कोरिया, कैप्टन नक्की थाईलैंड, डॉक्टर पोन सान थाईलैंड और अन्य देश के विदेशी मेहमान सहित परिवार के सदस्यों के साथ कार्यक्रम के संयोजक सुरेश अग्रवाल, कार्यक्रम के कर्ताधर्ता मोहन बाकुड़े भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सनातन धर्म से शुरू हुई प्रार्थना के पश्चात सिख धर्म के ज्ञानी ने प्रार्थना की। इसके पश्चात जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, बोहरा समाज की प्रार्थना की गई। अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म शांति सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमला पहुंचे 64 वर्षीय विजया दासाराज राजपक्षे, जो कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। निशा बांगरे द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एवं सभी धर्म के अनुयायी ने पहुंचकर निशा बांगरे द्वारा किए गए इस महान कार्य की सराहना करते हुए कहा कि जब भी बैतूल ही नहीं पूरे देश में सर्वधर्म से संबंधित कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो वहां प्रशासन ने भी अपना पूरा सहयोग करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भारत विश्व में यमुना गंगा की तहजीब के लिए विश्व विख्यात है। भारत में सभी धर्मों का समान आदर किया जाता है एवं आपसी सौहार्द एवं भाईचारे के लिए भारत की सभी देश प्रशंसा करते हैं। इस कार्यक्रम में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस विभाग द्वारा भी पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम बैतूल जिले के लिए का एक मिसाल बन गया है। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। मेरा नाम फादर अल्फ्रेड डिसूजा है। मैं मध्य प्रदेश ईसाई समुदाय का जनसंपर्क अधिकारी हूँ। वर्तमान में मेरी नियुक्ति हुई है और ये कार्यक्रम हमारे लिए एक अवसर है कि हम अपनी एकता को पुनः स्थापित करें। हम सब भले अलग अलग हों, लेकिन ऐसे धर्म सम्मेलन, ऐसे सम्मेलन एक मौका हमें देते हैं कि हम सब एक साथ आके अपने लिए, अपने देश के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। अनवर नदवी शहर काजी साहब का अनुयायी बनकर यहाँ आया हूँ और मुझे काजी साहब ने स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए भेजा था। जब उन्हें मालूम ये हुआ कि आमला में एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसके अंदर सर्वधर्म के तमाम अनुयायियों को बुलाया जा रहा है और वहाँ पर अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, जो भारत जिसके लिए मशहूर है पूरे विश्व के अंदर, उसका एक उदाहरण पेश किया जा रहा है। तो मुझे ख़ास तौर पर, चूँकि काजी साहब की ज़रा तबीयत ख़राब थी, इसलिए मुझे स्पेशली उन्होंने यहाँ पर भेजा। मुझे यहाँ आकर बेइंतहा खुशी हो रही है कि हमारी बहन निशा साहिबा ने इस प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज़ किया है, ये ज़रूरत है कि पूरे विश्व में, बल्कि उससे पहले अपने पूरे मुल्क में इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद कराए जाएँ, बार बार ऐसे कराए जाएँ, ताकि प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत जो हिंदुस्तान का एक अनमोल तोहफ़ा है, जो हमारे दरमियान से उठता चला जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, इसको दोबारा जीवित करने की ज़रूरत है और दोबारा इस तरह के प्रोग्रामों के ज़रिए से आपस के अंदर मोहब्बत और प्यार के भाव को बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं निशा साहिबा को तहे दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है और ख़ास तौर पर
प्रशासन से भी दरख्वास्त करूंगा कि अगर इस तरह के कोई प्रोग्राम हो, जैसा कि अभी महाराज जी ने फरमाया, हमें इसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि हमें इसके अंदर आपत्ति करनी चाहिए। जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम के अंदर कोशिश की है, मेहनत की है, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि उनके इस प्रोग्राम को, उनकी मेहनत को कबूल फरमाए और अल्लाह और ऊपर वाला उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। प्रवक्ता मध्य प्रदेश। निशा बांगरे जी ने जो आज ये कार्यक्रम रखा है सर्वधर्म सद्भावना का, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। ये कलरफुल जो देश के अलग अलग धर्म जातियाँ हैं, सबको यहाँ पर इकट्ठा कर ये कार्यक्रम हो रहा है, वो बहुत ही बधाई की पात्र हैं। हम चाहते हैं कि देश खूब तरक्की करे, देश की प्रगति हो और देश की सुख और समृद्धि की हम यहाँ पर कामना करते हैं। और निशा जी जो है एक बहुत ही ऑनेस्ट अधिकारी हैं और उनका काम करने की शैली ऐसी है कि जो भी उनके पास जाता है और काम वो इस तरीके से करती हैं कि कोई निराश नहीं होता। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन किया। ये आज यहाँ पर एक शुभारंभ भी हो रहा है लाइब्रेरी का भी, और इस मकान का भी उद्घाटन हो रहा है, तो वो बहुत ही बधाई की पात्र हैं। जो भी लोग इस लाइब्रेरी में यहाँ पर रहेंगे, आएंगे, और उनको जो है यहाँ पर सब तरह का फ़ायदा मिलेगा और यहाँ की क्षेत्र की जनता को उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं यहाँ सभी को, सभी धर्म के जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ, खासकर निशा बांगरे जी को बधाई देता हूँ। मैं महंत अनिलानंद अभी समाज का प्रवक्ता प्रदेश में। जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन को किस तरह से देखते हैं? इस सम्मेलन को मेरी दृष्टि में अगर देखा जाए तो इस प्रकार के हर शहरों में, हर गांव में, हर बड़े महानगरों में इस प्रकार के सम्मेलन और इस प्रकार के कार्यक्रम होना चाहिए आज के परिवेश को देखते हुए, क्योंकि अब सर्वधर्म समभाव की बहुत आवश्यकता पड़ने लगी है, जहाँ तक मैं भी समझता हूँ और आप लोग भी अच्छे से समझ रहे हैं। यहाँ शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के जब भी कार्यक्रम हुआ करें, और मैं तो पूरे देश के शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि जब भी सर्वधर्म समभाव के कोई भी धार्मिक, किसी भी धर्म का कोई कार्यक्रम हो, और ये तो सर्वधर्म का कार्यक्रम है, तो उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं दें और उसका सहयोग ही करें, ये मेरा प्रशासन से भी अनुरोध है। और इस सम्मेलन को आपने सवाल किया कि किस प्रकार से देखते हैं, तो ये एक बहुत ही समुचित समय पे समुचित सम्मेलन जो किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ के आयोजक को, निशा जी को और पूरे आयोजक मंडल को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ सभी धर्मों के धर्मगुरु यहाँ पूरे भोपाल से और अन्य जगहों से यहाँ पधारे हुए हैं। हमारे साथ बनते सागर जी महाराज जी हैं, जो बौद्ध धर्म का पूरा अनुरूप करते हैं पूरे मध्य प्रदेश और कई देशों में। ज्ञानी गुरचरण सिंह जी हैं, फादर डिसूजा जी हैं, जो कि अभी PRO हैं सिख ईसाई मिशनरी के, और मौलाना अनवर साहब काजी साहब भोपाल से हैं। तो सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और अपने मन से सब लोग आए हैं कि इस प्रकार का सम्मेलन हो रहा है तो हमें जाना चाहिए। हम लोग किसी के बुलावे पे इस प्रकार से नहीं आए, हमें तो उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा सम्मेलन हो रहा है, हमने कहा चलना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए। आयोजन किया जा रहा है, कौन कौन इस आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं और कार्यक्रम की क्या रूपरेखा बनेगी? नमस्कार। आज जो यहाँ आमला में मेरा मकान बन रहा है, उसके उद्घाटन के लिए हमने सर्वधर्म गुरुओं को बुलाया है। सबसे पहले सर्वधर्म प्रार्थना होगी और फिर जो हमारे मेहमान आए हैं उनके साथ हम बैठ कर के विश्व शांति और सर्वधर्म की बात करेंगे, जिससे पूरे विश्व में जो है एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना जाए और एक अच्छी भावना के साथ हम इस कार्य की शुरुआत करें, क्योंकि हम इस भवन को एक शिक्षा केंद्र के रूप में बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक पहला कदम है। मैम, जो लोग आ रहे हैं विदेशी मेहमान, क्या उनके वीजे की व्यवस्था हो पाई थी? सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, भ्रम फैलाया जा रहा है। मैम, आरोप लगाया जा रहा है कि विदेशी फंडिंग के तहत पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं,
गलत आरोप लगाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ जो अपना राष्ट्रीय स्तर का जो सम्मेलन की बात कही जा रही थी, क्या राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन होगा या खाली उद्घाटन कार्यक्रम? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग इसमें आ रहे हैं। उद्घाटन के साथ साथ हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे, विश्व शांति की बात करेंगे। प्रशासन जिस तरह से अभी तक बोल रहा है कि अनुमति के लिए किसी तरह से कोई भी अपना दस्तावेज नहीं मिल पाए, इस मामले में आपका क्या कहना है? प्रशासन ने दस्तावेज मांगे ही नहीं, और जो दस्तावेज हमें देने थे हमने दे दिए हैं। उन्होंने बिना मांगे, बिना जानकारी जुटाए एक गलत विषय लिखकर, गलत कारण लिख करके जो है वो अनुमति ना देने की बात कही है, लेकिन हमें इसमें अनुमति की ज़रूरत भी नहीं है। कितने देश के लोग सम्मिलित हो रहे हैं? इसमें 11 देशों के लोगों को आना है, जिसमें से मेरे ख्याल से 2-3 नहीं आ पा रहे हैं, तो अभी पता चलेगा कि कितने लोग आ रहे हैं। जैन धर्म भोपाल से राष्ट्रीय महासम्मेलन की महायोजना का योग बना, इसके कर्ता धर्ता तो रहे भंते जी, और यहाँ का जो कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ, बहन निशा जी उस पर देखते रहे व्हाट्सएप पे, और एक मंगल संदेश ये रहा कि जब सीएम हाउस में हमारा कार्यक्रम होता है, एक भाव से होता है, अहिंसा का संदेश, मानवता का संदेश वहाँ भी देते हैं। आज एक कदम रखा अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन की महाभावना के साथ में, ये ऐसा एक कार्यक्रम शुभारंभ हुआ जो अभी बताया कि अनेकता में एकता, भारत की विशेषता भैया ने बताई से कि अपनी एक जैन धर्म की, जैन संस्थान की बनते जी ने बताया और अपने संत जी ने बताया। तो ये केवल मानवता का ये संदेश है। निशा जी को और समस्त समिति को एक मंगल भाव जरूर हम देते हैं, वो 4 लाइन से पूरा काम अपना इस समन्वयता का चलेगा कि कदम तुम ऐसा रखो, कदम तुम ऐसा रखो कि निशान बन जाए, कछु हाथ से काम ऐसे करो कि तुम्हारी पहचान बन जाए। जीने वाले बहुत सारे लोग जी लेते हैं, एक दिन भी जियो लेकिन जीना तुम्हारा मिसाल बन जाए, जीना तुम्हारा मिसाल बन जाए। इस भाव के साथ आगे के कार्यक्रम जैसे मंगल भावना